My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you in the explanation of the judgment seat of Vikramaditya and it is its last part. So, let's start. Paragraph 16. The king prepared himself. राजा ने स्वयं को तैयार किया with prayer and with fasting. Prayer means प्रार्थना और फास्टिंग और उपवास से। तो राजा ने स्वयं को प्रार्थना और उपवास से तैयार किया टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर दोबारा आकर बैठने के लिए। तो विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर दोबारा से बैठने के लिए राजा ने स्वयं को व्रत और उपवास के द्वारा तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। लेकिन इस बार दोबारा फिर से यही घटना घटी। हैपन मीन्स घटना, घटना या होना। अनदर स्टोन एंजल, दूसरे पत्थर के देवदूत आस्क्ड हिम, दूसरे पत्थर के देवदूत ने उनसे पूछा इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर्स। डिजायर्ड इच्छा की, पजेस मीन्स अधिकार रखना, द रिचेज मीन्स संपत्ति। तो क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने स्वीकार किया, एडमिटेड स्वीकार किया। तो राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। एंड Therefore, और इसीलिए he was not worthy to sit on the judgment seat, और इसीलिए वो न्याय कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है पैराग्राफ 17। इन दिस वे, इस तरीके से, whenever जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, ऑक्युपाई मीन्स अधिकार करना। तो इस तरीके से जब कभी भी राजा सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास करता। ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, तो उससे एक देवदूत द्वारा प्रश्न पूछा जाता। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, विथड्रॉ मीन्स होता है पीछे हटना, और उसे पीछे हटना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल, ये तब तक चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जब तक केवल एक देवदूत संगमरमर के तख्ते को पकड़े हुए बचा। तो ये कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब केवल एक देवदूत उस मार्बल के स्लैब या तख्ते को पकड़े हुए बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में। तो राजा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट, क्योंकि उसने महसूस किया। श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसने उस दिन अपने स्थान को लेने के बारे में निश्चित रूप से महसूस किया। उसे लगा कि वो उस दिन निश्चित रूप से अलाउ कर दिया जाएगा या उसे परमिशन दे दी जाएगी अपने स्थान को लेने के लिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ 18। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे वो सीट के पास या कुर्सी के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला। आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट, क्या अब तुम पूरी तरह से, परफेक्टली पूरी तरह से, प्योर शुद्ध, इन हर्ट हृदय से, क्या तुम अब पूरी तरह से हृदय से शुद्ध हो। ओ किंग, हे राजन, इज योर हर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उस छोटे बच्चे के हृदय के जितना पवित्र है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के योग्य हो। अगर ऐसा है, तुम्हारा हृदय उस बच्चे के जितना पवित्र या शुद्ध है, तो तुम इस सीट पर या इस सिंहासन पर बैठने के वास्तव में योग्य हो। नेक्स्ट है पैराग्राफ 19। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ।
एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के पर या इस बात पर द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। बियर मीन्स होता है उठाकर ले जाना या उठाना। तो एंड एट दीज वर्ड्स, और इस बात पर द एंजल देवदूत फ्लू अप इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सर पर तख्ते को उठाकर। तो इस बात पर देवदूत तख्ते को अपने सर पे उठाकर आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गई। तो इस तरीके से विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी या न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।